हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी मस्त होंगे। ठीक है, स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के इस डिजिटल एंड कॉन्सेप्चुअल प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, यहाँ पे अभी हम जो ये बैच चल रहा है वो क्लास 11 का कक्षा 11 की एनसीईआरटी सॉल्यूशन चल रहा है, जहाँ पे आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसके कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन करवाए जाते हैं, और आगे भी कुछ क्लासेज में हम इससे भी ज्यादा लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कुछ एसआर सैनी की बुक है या फिर कुछ और ऑथर की कुछ अच्छी बुक होगी, उनके क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे जो कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आएंगे। ठीक है, अभी हम कुछ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये नेक्स्ट अपने लास्ट क्लास जो थी उससे एक स्टेप आगे का होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एंगल बेस्ड क्वेश्चन किए थे, आज हम करेंगे कुछ स्पेशल पैटर्न पे डिपेंड जो क्वेश्चन है वो। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये देखो, इसमें है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल साइन 2x इंटू साइन 10x। अब बच्चों देखो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आप सभी। ठीक है, देखो साइन के ऊपर स्क्वायर लगा है, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा है। वैसे इसको दो तरीके से कर सकते हैं अपन लोग। कितने तरीके से? दो। एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा। ठीक है, वही सबसे पहले हम वही ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो a प्लस बी, यहां पे a कौन है साइन 6x, b कौन है साइन 4x, तो हम लिखेंगे साइन 6x प्लस साइन 4x, ओके, इंटू a माइनस बी साइन 6x माइनस साइन 4x। अब बच्चा लोग पीछे के जितने भी पैटर्न है वो सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे, सारे के सारे रिवाइज हो जाएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे अब अपन काम में लेने वाले हैं। ठीक है, अपन काम में लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही आपको सारे याद हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, एक एंगल में दूसरा एंगल जुड़ रहा है वो भी साइन के साथ, इसमें एक एंगल में दूसरा एंगल घट रहा है वो भी साइन के साथ। इसके दोनों के दोनों फॉर्मूले मैं यहां पे लिख देता हूं। देखो आपको पता है साइन ए प्लस साइन बी वो होता है 2 साइन ए प्लस बी बटे 2 कोस ए माइनस बी बटा 2, ये होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, और लास्ट क्लास में मैंने प्रूफ भी करा रखा है। दूसरा होता है बच्चों साइन ए माइनस साइन बी, वो होता है 2 साइन ए माइनस बी बटा 2, और यहां पे कोस में होता है ए प्लस बी बटा 2। प्यारे बच्चों देखो, यहां पे प्लस वाला कोस के साथ आ रहा है, यहां पे माइनस वाला कोस के साथ आ रहा है, ये छोटा सा यहां पे फर्क होता है। ठीक है, यही फॉर्मूले अगर मैं कोस के लिख दूं, क्या लिख दूं कोस के, कोस ए प्लस कोस बी, तो कोस में कोस जुड़ता है तो कोस खुश हो जाता है कि कोस मेरा साथी कोस ही आएगा यहाँ पे दोनों तरफ। ठीक है, और यही फॉर्मूला अगर माइनस के साथ आ जाए तब हो जाएगा माइनस का 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 साइन ए माइनस बी बटा 2। ठीक है बच्चों, अब आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना, देखो ये सब फॉर्मूले मैंने लिख दिए। अच्छा एक बात बताओ, ये इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा भाई? ये है प्लस है साइन है, साइन में साइन जुड़ गया, यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा 2 साइन ए प्लस बी, 6 और 4 मिलके कितने होंगे 10 होंगे। कितने होंगे 10, 10 का आधा 5, कितना होगा 5, 5x। चलो डायरेक्ट नहीं करते हैं, मैं आपको पूरा लिखाता हूं। ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे पूरा लिखेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये लिख देंगे 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2। आगे लिखेंगे कोस a माइनस बी 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2।
अगर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो आप फुल स्क्रीन करके जूम इन कर लेना, ठीक है ना। यूट्यूब पे अभी ऑप्शन आने लग गया ये, तो देखो, ये देखो, ठीक है, ये हो गया। इसके आगे है मल्टीप्लीकेशन, साइन में से साइन घट गया, साइन में से साइन घट गया, तो 2 साइन, अब साइन में a माइनस बी आएगा, 6x माइनस 4x डिवाइड बाई 2, आगे है कोस 6x प्लस 4x डिवाइड बाई 2। ध्यान से देखो भैया, ये आएगा 2, ये आएगा साइन, 6 और 4 जमा किए 10, 10 में 2 का भाग 5 बार, कितनी बार? 5 बार। आगे लिखा कोस, 6 में से 4 निकले 2, 2 का आधा 1x इंटू 2, ठीक है ना, 2 साइन, 6 में से 4 निकले 2 का आधा x, कोस 6 और 4 10 का आधा 5x, तो ये हो गया। दिखाई दे रहा है सभी को? लेकिन लाना तो ये है, ये रहा है। एक बात बताओ आप, क्या यहां पर x कोण की चर्चा हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यहां पे 2x की चर्चा हो रही है, मतलब x का 2x करना है, यानी एक एंगल का डबल करना है, ठीक है। यहां पे चर्चा चल रही है 5x की, और यहां पे है 10x, यानी सिंगल कोण का डबल करना है, 5 दूनी 10। ये डबल वाला फॉर्मूला तो नहीं है? बिल्कुल है, यहाँ पे डबल वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, साइन 2x का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? वो होता है 2 साइन x कोस x। अगर कहीं पर ये दिखाई दे जाए तो उसके जगह आप ये बना सकते हो, है ना। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक एक प्रकार से रिप्लेसिंग का गेम है, ये बार बार मैं बताता रहता हूँ। ट्रिगो बिल्कुल रिप्लेसिंग है। आपने इसकी जगह ये रिप्लेस किया, इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह ये रिप्लेस कर दिया। अब आगे भी जब तक आपको जो निकालना है वो आप जब तक नहीं निकल जाए तब तक इसको रिप्लेस करते जाना है। ये मैथ एक गेम की जैसे ही है, ठीक है ना, जिसको इस खेल को आप खेलने पे ज़्यादा पता चलेगा। इस ज़्यादा खेल को रटने से, इसके नियम याद करने से कुछ नहीं होता। आप इसको खेलो, आप इसके कॉन्सेप्ट को समझो और कंटिन्यू रहो आगे, ठीक है ना। आप कंटिन्यू जुड़े रहोगे तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, 2 साइन 5x कोस 5x, कहीं कहीं इनकी जो राइम है मैच नहीं हो रही, ये भी 5x में, ये भी 5x में। 2 साइन a कोस a, 2 साइन a कोस a क्या हो जाएगा? साइन 2a, 2a मतलब डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डबल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 साइन 5x कोस 5x एक साथ, और 2 साइन x कोस x एक साथ, यानी ये एक साथ और ये एक साथ। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? साइन 10x, और ये क्या हो जाएगा? साइन 2x। ये लो जी, हो गया ना, साइन 10x साइन 2x। तो बताओ यही हो गया इसके बराबर। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं बढ़िया सा। हाँ, अभी देखो आपके सामने एक नया क्वेश्चन आया है, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल लाना है 4 कोस स्क्वायर x इंटू साइन 4x के। तो देखो इसको कैसे करेंगे दोस्तों। अब देखो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, देखो 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, ये सही बात नहीं है। यानी अपने जो भी पैटर्न हुए हैं ना, वो किन्हीं 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच हुए। चाहे आप कोई सा भी पैटर्न उठा के देख लो, तो कम से कम 2 होने चाहिए, और 4 हो सकते हैं, फिर 6 हो सकते हैं, ताकि 2-2 को क्या बन जाएगा? पेयर बन जाएगा, 2-2 के जोड़े बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 3 है। आप एक काम करो, यहाँ पे डबल लिख रखा है, कितना? डबल। देखो आपका नजरिया सवाल को 50% तक हल इजी करा बना देगा। इसको आप डबल लिख लो, साइन 4x को अलग निकाल लो, साइन 4x को अलग निकाल लो। बताओ ये और ये, यहां पे आप समझ में आ गया, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा? साइन 6x। आप मेरे साथ समझते चलो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप पेयरिंग बनाओ, इन दोनों की क्या बना ली? पेयरिंग। इन दोनों की क्या बना ली? पेयरिंग बना ली। चलो अब आगे देखते हैं। साइन में साइन जुड़ा, साइन में साइन जुड़ा, पहले वाला फॉर्मूला लगा दूं,
देखो मैंने आपको इजी लगे इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो ये वाला लगेगा तब क्या आएगा 2 साइन, दोनों एंगल को जोड़ दो 2x प्लस 4x डिवाइड बाई 2, फिर कोस दोनों को घटा दो 2x माइनस 4x डिवाइड बाई 2, फिर प्लस वो सेम प्रोसेस इसके साथ 2 साइन, दोनों को ऐड कर दो 4x प्लस 6x डिवाइड बाई 2 कोस 4x माइनस 6x डिवाइड बाई 2। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो आगे, ये 2 इस 2 से काट मत देना, बहुत सारे बच्चे गलती करते। ये 2 इस फंक्शन से अलग एक गुणा में है, ये अचर है, ये इसके फंक्शन के अंदर डोमेन में है, ठीक है। आप इसको गुणा आप इसको काट नहीं सकते, ठीक है ना। ये 2 हो जाएगा, साइन हो जाएगा। 4 और 2 कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 का आधा कितना होता है? 3x कोस, 2 में से 4 गए -2, कितने? -2, उसका आधा -x। लेकिन एक बात बताओ, कोस माइनस को खा जाएगा, डकार भी नहीं लेगा, क्यों? क्योंकि कोस माइनस x किसके बराबर होता है? कोस x के। ये चीज मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से सिखा रखी है, ठीक है ना। तो कोस माइनस x कितना बचेगा? कोस x, ठीक है, प्लस 2, 4 और 6 कितना होता है? 10, 10 में से 2 5x, और कोस 4 में से 6 गए वापस, 4 में से 6 गए 2 माइनस के, माइनस का आधा -2 का आधा -x, तो कोस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? बताओ, नहीं पड़ता। अरे वाह, ये मैं क्या देख रहा हूं, 2 cos x वापस कॉमन आ गया। भाई निकाल लो, कॉमन निकालने में क्या दिक्कत जाती है, निकाल लो। 2 cos x मैंने क्या निकाल लिया? कॉमन। तो भाई साहब यहां से क्या बच गया? sin 3x। यहां से क्या बचा? sin 5x। बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बच गया। अरे वाह, ये फिर से एक फॉर्मूला बन गया, पैटर्न बन गया। देखो ऊपर वाला sin a प्लस sin b। इस सवाल में sin a प्लस sin b के 3 पैटर्न लगे हैं। कितने पैटर्न लगे हैं? 3 पैटर्न। देखो 2 cos x। अब यहां पे देखो, आप मेरे साथ डायरेक्ट लिखने की कोशिश करो। मैं लिख रहा हूं 2, फिर आएगा साइन, कहां से आया? ये यहां पे, दोनों को जोड़ के आधा करना है, दोनों को जोड़ के आधा करना है। 3 और 5 कितना हो गया? 3 5 कर देंगे, 3 और 5 8 होते हैं, 8 का आधा 4x इंटू कोस, दोनों का अंतर करो। कोस में बच्चा माइनस की संख्या है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस की संख्या है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 में से 5 गए 2, 2 का आधा 1x। दिख रहा है आपको? अब देखो कोस x मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2 कोस स्क्वायर x, और मल्टीप्लाई में कौन पड़ा है? अच्छा, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। देख लो, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पे साथ में कौन पड़ा है? sin 4x। देख लो, चाहे यही RHS में लाना था क्या? ऊपर देखो, यही लाना था बिल्कुल। तो आप क्या करोगे इसको? हैंस प्रूव्ड। तो देखो बच्चा लोग, ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। पैटर्न को फॉलो करोगे, मैंने सारे पैटर्न एक तरफ लिख दिए, ठीक है ना। पैटर्न को फॉलो करोगे तो क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपके लिए एक नया ताजा क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है। देखिए आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं, उसमें देखिए आपको क्या सिद्ध करना है। इस लेफ्ट हैंड साइड से चल के आपको राइट हैंड साइड में आना है, ठीक है। तो आपको इसको सोल्व करना है और सोल्व करके ये लाना है, ठीक है। चलो हम लेके आते हैं। भाई मेरे हिसाब से आपको देखने से ये नहीं लगता कि कोट, तो चलो कोट का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है, कोट को चलो कोस बटा साइन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे साइन में दूसरा साइन जुड़ रहा है, साइन में दूसरा, बताओ मेरी अंगुली उस कॉर्नर पे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि ना? ये देखो साइन ए प्लस साइन बी, बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा साहब, क्यों नहीं लगेगा? देखो यहाँ पे लगेगा साइन ए प्लस साइन बी, वो क्या होता है? वो होता है 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 कोस ए माइनस बी बटा 2। इस फॉर्मूले को बार बार हम नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आप अंडरस्टूड करो, वो वहां पे है, ठीक है ना। अब देखो कोट को क्या लिख देंगे? कोस 4x बटा में साइन 4x, और यहां पे ये वाला क्या हो जाएगा? 2 साइन, 5 और 3 जुड़कर कितने हो गए? 8 हो गए। 8 का आधा कितना हो गया? 4x। अब आप कहोगे सर आधा कैसे किया? इधर आओ मेरे साथ, सारे आंखों को घुमाओ,
पहले में दूसरा जोड़ो, उसका आधा करो, कहा था ना आधा हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दिया। फिर देखो कोस आएगा, बिल्कुल कोस आएगा। ए में से बी घटेगा, 5 में से 3 घटने पे कितने बचते हैं? ओ सर आपने कितना मुश्किल सवाल पूछा है, आप हंसोगे कि सर 5 में से 3 घटवा रहे हैं। चलो बताओ 5 में से 3 घटे कितने बचे? 2, 2 का आधा 1 अक्ष, 2 का आधा 1 अक्ष, ठीक है। अब देखो मुझे ऐसा कैसे लग रहा है, या फिर आपको भी दिख रहा है sin 4x कट गया, बिल्कुल मारा गया, ये इससे मारा गया, तो यहां से कौन बचा? 2 बचा, यहां पे बचेगा cos 4x और यहां पे बचेगा cos x। बोलो यस कि नो? और ये है बच्चों LHS, क्या है? LHS है। देखो ये LHS आ गया। अब इसको भी सोल्व करेंगे और ये ले आएंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? RHS के सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको भी सोल्व कर लो, लगे हाथ। चलो मैं यहाँ पे से इसको सेपरेट कर लेता हूं, अब RHS को सोल्व करता हूं। cot x को कैसे लिखेंगे? cos x बटा sin x, ठीक है। साइन में साइन घट गया, सामने लिखा है फॉर्मूला, अप्लाई कर दो। साइन में साइन घट गया तो घटने वाली चीज साइन के साथ आएगी, दोनों एंगल जोड़ के 2 का भाग कोस के साथ लगेगा। किसके साथ है? कोस के साथ। देखो बच्चों अच्छे से समझाया हुआ है मेरा लास्ट क्लास में, मतलब पीछे की क्लासेज में, ठीक है ना, आप उसको देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझाया गया है। साइन में से साइन घट गया तो क्या आएगा? 2 साइन और कोस, ठीक है। कोस में दोनों जुड़ेंगे, 2 का भाग, 5 और 3 8 का आधा 4x मल्टीप्लाई, 5 में से 3 गया, 2 का आधा x, साइन x से साइन x कट गया, 2 आ गया बाहर, यहां पे आ गया cos x और cos 4x। बताओ ये RHS आया गया, तो बताओ LHS और RHS बराबर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल हो गए, सेम टू सेम चीज आ गई। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज आप इसको नोट कर रहे हो, अच्छे से अपने नोट बना रहे हो, तो आप इसको पॉज करके बिल्कुल बच्चों आप इसको नोट कर सकते हो। और समझ में आपको मान लो कहीं कुछ मिस हो जाए तो वीडियो को आप पीछे लेके जाओ और वापस देखो, ठीक है ना। और कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, अदरवाइज टेलीग्राम में भी बता देना, ठीक है ना। चलो लिंक आपको मिल जाएगी उसके नीचे। अब आगे हम एक नया क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो इसको, देखो बच्चों एक नया क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे है कि cos 9x माइनस cos 5x डिवाइड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x, ठीक है ना। अब इसके इक्वल में माइनस में साइन 2x डिवाइड बाई cos 2x आपको लाना है, ठीक है ना। तो बच्चों इसको इसके इक्वल में लाना है, इसको इसके इक्वल में लाना है। तो सबसे पहले तो आपका नजरिया इस क्वेश्चन को देखते ही क्या आवाज आएगी कि सर कोस में से कोस घट रहा है, मतलब कोस में से कोस घट रहा है, तहलके वाली बात हो रही है, यहाँ पे धमाका होगा एकदम से, कोस में से कोस घट गया। फिर देखो साइन में से साइन घट गया, साइन में से साइन घट गया, ठीक है, ये भी एक पैटर्न होता है। बताओ ये दोनों पैटर्न, एक तो ये वाला पैटर्न और एक ये वाला पैटर्न लगेगा, ये दोनों पैटर्न इसमें लगे कि नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे साहब, तो लगा दो, तो लगा देते हैं, ठीक है, तो लगा देते हैं भैया जी। कोस में से कोस घट गया, कोस में से कोस घट गया तो सबसे पहले तो इंजेक्शन लगा दो, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा साइन 9 में से ये 5 ऐड हो जाएंगे डिवाइड बाई 2, साइन 9 में से 5 डिडक्ट हो जाएंगे डिवाइड बाई 2। यहां पे साइन में से साइन घट गया बच्चों लोग, तो साइन के साथ घटने वाला एंगल आएगा a माइनस बी आएगा। देखो यहाँ पे देखो a माइनस बी आएगा, a माइनस बी आएगा, ठीक है ना। तो 17 में से 3 गए, ठीक है, डिवाइड बाई 2, यहाँ पे आएगा कोस 17x प्लस 3x डिवाइड बाई 2। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, चिन्ह आ गया माइनस का। देखो एक तो अपना काम हो गया है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो 9 और 5 मिलके कितने हो जाएंगे? 14 होंगे, 14 का आधा 7x, कितना होगा? 7x इंटू साइन 9 में से 5 गए 4, कितने? 4 डिवाइड बाई 2 2x, यहां पे आ जाएगा साइन 17 में से 3 गए 14 का आप हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 7x मल्टीप्लाई कोस 17 एंड 3 20 का हाफ क्या हो जाएगा? 10x
तो देखो भैया इससे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का माइनस आ गया, ऊपर बच गया साइन 2x, ऊपर बच गया साइन 2x, नीचे बच गया कोस 10x। अरे वाह, यही लाना था, बताओ यही लाना था कि नहीं लाना था? बिल्कुल यही लाना था। तो ये क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो देखो बच्चों लोग, मैथ एक नजरिया ही है और एक गेम है। आप इसको जितना अच्छे से खेलोगे, प्रैक्टिस करोगे, इतने में आप परफेक्टनेस हो जाओगे, ठीक है ना, परफेक्ट हो जाओगे आप इसमें। वैसे परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई नहीं होता है, हम भगवान में भी कमियां ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है ना। अपना सिचुएशन सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अपनी सिचुएशन सब बढ़िया चल रही है, अपनी सिचुएशन के लिए सारे हालात जो है वो अपने अपने एग्री में हो, तब सब कुछ अच्छा है। और एक छोटी सी बात भी अगर हमसे अपोजिट साइड में हो जाए तो हम भगवान को भी गलत साबित कर देते हैं। तो खैर ठीक है ना, ये तो एक छोटी सी बात हो गई। चलो खैर, तो अपना इसमें नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना चाहिए कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, क्या लगा है वो आप, ठीक है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं तैयार करता हूं अभी का अभी, ठीक है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। देखिए आपके लिए एक नया क्वेश्चन आया है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस कोस वाई। ये 18 नंबर है, 17 आपके लिए होमवर्क है, बहुत इजी सा है, आप कर लेना। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं करवा दूंगा। साइन एक्स माइनस साइन वाई कोस एक्स प्लस कोस वाई इक्वल लाना है टेन एक्स माइनस वाई बाई 2 लाना है, ठीक है ना। देखो इसको कैसे करेंगे भैया जी, सीधी सीधी बात है, पैटर्न लगेगा। बच्चा पार्टी पैटर्न लगाओ, आंसर पाओ, सीधा सा है, बस पैटर्न आपको देखना पड़ेगा, आपकी आंखें उस पैटर्न को खोज लेगी, आंसर हो जाएगा। साइन में से कुछ साइन घट गया, देख लो ये वाला पैटर्न लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लगा दो। ये मुझे लगता है आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 पैटर्न को एक्सपेंड करवाना चाहता है, ठीक है ना। आपको इसको पैटर्न लगाना है। तो 2 साइन जब घटता है तो x माइनस वाई बटा दो, और कोस में आएगा x प्लस वाई बटा दो। कोस में कोस ऐड होता है, कोस में कोस ऐड होता है, तो 2 कोस राजी हो जाता है उस टाइम, भैया मुगैम्बो खुश हुआ, तो कोस x प्लस वाई बटा दो, कोस x माइनस वाई बटा दो। ऐसा नहीं लगता कि आपको ये ऊपर भी है नीचे भी है, कट गया, बोलो कट गया क्या? बिल्कुल कट गया। 2 से 2 साइन बटा कोस, अगर थीटा सेम है तो क्या हो जाता है, बोलो 10, और थीटा की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई बटा दो। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था वैसे, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें पैटर्न कौन सा लगा है, एक तो ये लगा है और एक ये लगा है, ठीक है ना। ये दोनों पैटर्न लग गए, और दोनों पैटर्न लगने के बाद में क्वेश्चन बहुत ही हलवा जैसा हो गया, बना लिया खा लिया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बच्चों, एक नया क्वेश्चन और आया है, 90th है, 90 नंबर का यही क्वेश्चन, ठीक है ना। साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइड बाई कोस एक्स प्लस कोस 3x। बच्चा लोग ये इतना इजी कॉन्सेप्ट में है, आपको मैं करा देता हूँ। आपको पहले साइन में साइन ऐड करना है, बटे में कोस ऐड करना है, और इक्वल में क्या लाना है 10। तो आपको यहाँ पे पैटर्न को फॉलो करना है। साइन में साइन जोड़ने वाला फॉर्मूला कहाँ पे, ये रहा, ये लगाना है। कोस में कोस जोड़ने वाला फॉर्मूला ये वाला लगाना, और लगाते ही इसका आंसर आएगा, देखना पलक झपकते आंसर आ जाएगा। देखो क्या लगाएंगे, 2 साइन। अब जल्दी लगाओ, आप देखो 3 और 1 जुड़ के कितने हो गए, 4, 4 का आधा, वो देखो वहां से 2, ठीक है। फिर आएगा कोस एकदम से ऊपर, ये वाला ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है ना। उसमें 4 में से 1 में से 3 गया, माइनस का 2, माइनस 2 का आधा माइनस एक्स, लेकिन कोस माइनस को खा जाता है, माइनस को खा जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, कोस एक्स। कोस में कोस जुड़ गया, कोस बोलता है मेरे में जब मेरी कोई कोस जोड़ देता है ना, मैं इतना राजी हो जाता हूं कि इतना मस्त हो जाएगा, ये दोनों ही के दोनों क्या आएंगे, कोस आएगा। 1 और 3, 4 का आधा 2, 1 में से 3 गया, माइनस 2 का आधा माइनस 1, कोस माइनस को खा जाएगा, कोस से कोस कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन 2x बटा कोस 2x कितना आ गया बच्चों, tan 2x। ऐसे देखो ये आ गया ना। तो बस इजी सा क्वेश्चन है, आपको बस पैटर्न को क्या करना है, फॉलो करना है। जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट ले, नया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूं अभी, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपके लिए एक नया सवाल आ चुका है, बोर्ड पे ध्यान से देखो। साइन में से साइन घटाया गया है,
नीचे साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है बच्चों, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं अपन, साइन एक्स माइनस साइन 3x करते हैं। एक साइन में से दूसरा साइन घटता है, एक साइन में से दूसरा साइन घटता है, ये वाला पैटर्न लगेगा, आराम से लगा देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पैटर्न क्या लगेगा, 2 साइन, ठीक है। वैसे चलो इसको मैं आपको थोड़ा विस्तार से करा देता हूं। साइन ए माइनस साइन बी बच्चों क्या होगा, 2 साइन। वैसे तो वहां पे लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी चलो आप देख लो, ठीक है। 2 साइन ए माइनस बी बटा 2 कोस ए प्लस बी बटा 2, ठीक है। अब देखो 2 साइन ए माइनस बी बटा 2 कोस ए प्लस बी बटा 2। ध्यान से देखना, यहां पे ए की वैल्यू कितनी है, x है, b की वैल्यू 3x है, क्या है 3x। तो यहां पे a की जगह x लिख दोगे, b की जगह 3x लिख देंगे, ठीक है। आगे देखो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, ये कहीं तो कहीं ना आपका देखा हुआ लगता है, कहाँ देखा है आपको पता है। कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये मैंने आपको प्रूफ किया है कि ये आया कहाँ से, ठीक है। पर ये यहाँ तो कोस स्क्वायर में से साइन स्क्वायर घट रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर से कोस स्क्वायर घट रहा है। यदि मैं इसको थोड़ा सा माइनस कॉमन ले लूं तो बात बन जाएगी, बन जाएगी नहीं बन जाएगी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे कोस 2x का फॉर्मूला कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर होता है तब बात अच्छी है, ये इसको पलट के लिख दो तो काम बन जाएगा। देखते रहो, अब इन दोनों का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया ना आपको। देखो साइन ए माइनस साइन बी, बच्चा लोग लगाओ, अप्लाई करो इसको, क्या करेंगे अप्लाई करो। देखो 2 का 2 साइन का साइन, एक में से 3 घट गया, एक में से 3 घट गया, बट्टे में क्या लगा दिया 2 लगा दिया, ठीक है, ये लगा दिया। फिर आएगा कोस, दोनों को जोड़ दो, 1 और 3 कितने हो जाएंगे 4x बटा में 2, ठीक है। मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, क्या लिया मैंने माइनस कॉमन लिया, तो कॉमन लेते ही कोस स्क्वायर एक्स पहले आ गया और साइन स्क्वायर एक्स पीछे चला गया। बात सही है, बिल्कुल सही है। अब वैल्यू रखो आप, देखो क्या होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं इसके आगे ही, इसके आगे चलते हैं। 2 ऐसा का ऐसा, साइन ऐसा का ऐसा, एक में से 3 जाते हैं कितने बचते हैं, एक में से 3 गए, माइनस का 2, माइनस का 2 के बटा में 2 माइनस का x कितना आएगा माइनस x, कोस 4 का आधा कितना होता है 2x बटा में माइनस का कोस 2x। वाओ क्या बात है बच्चा पार्टी, कोस 2x से कोस 2x मारा गया, ये तो बेमौत ही मारा गया। साइन के अंदर माइनस, बताओ बच्चों मैंने आपको ये पहले की क्लासेज में अच्छे से सिखाया है कि साइन के अंदर माइनस आएगा, साइन कहेगा नहीं जी ये तो मेरे आपे से बाहर है, इस माइनस को वो बाहर निकाल देगा, इस माइनस को वो बाहर निकाल देगा, तो बाहर निकालेगा तो माइनस का क्या आएगा 2 साइन एक्स, और बट्टा में एक माइनस माइनस से कट के क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 साइन एक्स, ठीक है। और यही आपको लाना था। देखो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसको कई बच्चे ऐसे भी करते हैं, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। लेकिन देखो जब आपके पास फॉर्मूला तैयार पड़ा है तो आप इसको और बड़ा क्यों करना चाहते हो, ठीक है ना। इससे भी करोगे तो देखो आप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 और 5th में तो आपका आंसर आ ही रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जहां भी आपको मान लो थोड़ा सा है कि माइनस का कहीं से क्यों आया, वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो आप समझ जाओगे। कई बार क्या होता है बच्चों को पता नहीं चलता है कि मान लो कि मुझे समझ में नहीं आया है, तो इसको पॉज करके आप थोड़ा पीछे भी जाके देख सकते हो, ठीक है ना। या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि सर यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, टेलीग्राम पे बता सकते हो, लिंक है नीचे, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले आओ, स्क्रीनशॉट, उसके बाद में हम नया क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों आपके सामने अभी एक नया क्वेश्चन आया है कि cos 4x cos 3x cos 2x, ये है इसके ऊपर, ठीक है ना, बटे के ऊपर है, और नीचे देखो sin 4x sin 3x sin 2x। इन दोनों को सोल्व करके ऊपर और नीचे आपको cot 3x लाना है। आपको क्या लाना है cot 3x। अब देखो cot 3x कैसे आएगा, आप थोड़ा ध्यान देना, आप यहाँ पे cot 3x कैसे आएगा। लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करते चलेंगे,
राइट हैंड साइड हम लेके आएंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, लेफ्ट हैंड साइड में कितने कोस है, 1 2 3, 3 कोस है, और साइन कितने हैं, 3 है। अब मैंने आपसे ये सिखाया था कि दो दो के जोड़े बनाने चाहिए। अब आप कहोगे सर यहाँ पे जोड़े कैसे बनाए, यहाँ तो 3 हो गए, अब 3 के तो जोड़े बनेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी पैटर्न है वो किसके बीच में है, दो दो के बीच में है, तीसरा तो कोई है ही नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखो बच्चों, यहाँ पे इस तरह की पेयरिंग करो कि जिन दोनों को जोड़ने पर और घटाने पर 2 का भाग चला जाए। किसका चला जाए, भाग। अब मेरी एक बात सुनो, इस पैटर्न में बच्चा लोग हर पैटर्न में 2 का क्या जा रहा है, भाग जा रहा है। बोलो यस कि नो, जा रहा है ना। तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे इस सेंस को बढ़ाना पड़ेगा, कॉमन सेंस बढ़ाना पड़ेगा। ये जो कैलकुलेटिंग पार्ट है ना आपके ये माइंड की, इसको शार्प करना पड़ेगा, थोड़ा घिसना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी आपको इतना सोचना पड़ेगा कि मुझे एंगल वो चूज करने हैं जिनको जोड़ने पर, जिनको घटाने पर 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे 4 और 3 को नहीं ले सकते, 4 और 3 7 हो जाएंगे, 7 का आधा हम कर नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे 4 और 2 भी है, 4 और 2 भी है, तो वो ले लेंगे अपन। देखो 4 और 2, नीचे भी 4 और 2, तो कोश में कोस ऐड होगा, साइन में साइन ऐड होगा, साइन में साइन ऐड होगा, कोस में कोस ऐड होगा। दोनों के दोनों पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आगे इसको फॉलो करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, इसको और इसको साथ में लिखो, कोस 4x प्लस कोस 2x प्लस कोस 3x डिवाइड बाई साइन 4x साइन 2x प्लस साइन 3x। सही है। अब इनको तो छोड़ दो और इन दोनों को जोड़ दो, इनको छोड़ो और इनको जोड़ो। कोस 4x प्लस कोस 2x कितना होएगा, 2 कोस a प्लस b, 4 और 2 मिलके 6, 6 का आधा 3, 3x मल्टीप्लाई, फिर वापस कोस आएगा। देखो 2 कोस दिस प्लस दिस बटे 2, कोस फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल डिवाइड बाई 2 होता है। बच्चा लोग कोस के अंदर अगर माइनस आ भी जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कोस माइनस को खा जाता है। और ये क्यों होता है ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ये बार बार इसलिए बताता हूं कि ताकि आपको ये आपके माइंड में फिट हो जाएगी बात। फीड जब बात हो जाएगी तो अचानक से आपको ऐसे ज़्यादा आपकी याददाश्त पे जोर नहीं डालना पड़ेगा, जल्दी से ये जवाब निकलेगा, ठीक है ना। 4 में से 2 गए 2, 2 में 2 का भाग 1 बार, तो 1x आ गया, प्लस में कोस 3x बटे में कितना आएगा बच्चों, साइन में साइन जुड़ेगा, 2 साइन a प्लस b बटा 2 कोस a माइनस b बटा 2। लगा दो क्या, लगा देते हैं। 2 साइन a प्लस b, 4 2 6 बटा 2 3x, a माइनस b, 4 में से 2 गया 2, 2 का आधा 1, तो कोस x प्लस में क्या है साइन 3x, इतना सही है। अब देखो बच्चों, यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, यहां पे कॉमन आ रहा है कोस x, सॉरी कोस x कॉमन नहीं आ रहा, यहां पे आ रहा है कॉमन कोस 3x, कोस 3x। देखो इसके ऊपर बटे के ऊपर कौन कॉमन आ रहा है, कोस 3x, कोस 3x, नीचे कौन कॉमन आ रहा है, साइन 3x और साइन 3x, तो ऊपर कॉमन आ रहा है कोस 3x, तो क्या आएगा 2 कोस x प्लस 1, नीचे आएगा कॉमन साइन 3x, तो 2 कोस x प्लस 1। देखो ये रहा ना, शेष ये रहा, तो बताओ बच्चा लोग, इससे ये हट गया, कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, कोस 3x बटा साइन 3x क्या होता है, भारत का बच्चा जानता है कि सर कोस बटा साइन तो कोट होता है। तो देखो आपको RHS में ये लाना था और ये आ गया ना, अरे बोलो यस कि नो। तो बच्चे लोग ऐसे आप समझ सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी है आपको सबसे पहला अपना नजरिया इतना क्विक होना चाहिए कि अच्छा ये पूछा है, ये लाना है, ठीक है, इसमें हमें ये वैल्यू अपन को चूज करनी है, उसमें ये पैटर्न लगाना है, रिप्लेस करते जाना है और लास्ट में जो पूछा गया वो अपन को लेके आना है, ठीक है ना। ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं आप नए क्वेश्चन के साथ। अभी ये जो क्वेश्चन हो रहे हैं ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये 21वां क्वेश्चन है, ठीक है,
चैप्टर नंबर 3.3 है वैसे, और वैसे आपको ये क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, जिसके पास अगर बुक नहीं है तो ये क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया जी, कोट एक्स कोट 2x माइनस कोट 2x इंटू कोट 3x माइनस कोट 3x इंटू कोट x इक्वल में लाना है 1। इक्वल में क्या लाना है 1। ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, आपके कोट x भी है, कोट 2x भी है, कोट 3x भी, यानी कोट x से लेके कोट 2x कोट 3x तीनों की तीनों वैल्यू है, तीनों की तीनों वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, कोट 3x भी आना चाहिए, 2x भी आना चाहिए, x भी आना चाहिए, तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। ये कब आ सकता है सोचो आप, 3x और 2x। तो एक काम करते हैं ना, ये 3x से स्टार्ट हो रहा है ना, फिर आगे 2x और x जा रहा है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि 3x लिखो सबसे पहले, बोला सर लिख दिया। अब 3x को आप 2x प्लस x लिख सकते हो क्या, आप कहोगे सर ये भी लिख दिया। आप एक काम करो, इसके दोनों ओर कोट ले लो, क्या ले लो, कोट ले लो। बोला ले सकते हैं, बोला सर ये भी ले लिया, इसमें क्या इतना कुछ कोई बड़ा चीज तो है नहीं, दोनों तरफ क्या ले लिया, कोट ले लिया। मीन कि ये दोनों कोट के एंगल में है, एंगल में कोट 3x को 2x प्लस x लिख सकते हैं, इट्स ओके, लिख दिया। अब आगे आगे बच्चा लोग बताओ, कोट a प्लस बी नहीं है क्या यहाँ पे, अरे बिल्कुल है। देखो यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, कोट a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। अब ये कहाँ से आया, ये मैंने लास्ट क्लासेस में सिखाया हुआ है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की क्लासेस थी वहाँ पे सिखाया हुआ है, पीछे जाके आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। ये इस तरह से है कि कोट a कोट b -1 बटा कोट b प्लस कोट a, ये मैंने प्रूफ करवाया है। हो सकता है वहां पे मैंने एक्स वाई लिया हो, तो ए बी सी डी का ही अक्षर है, कोई बड़ी बातें होती नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको अप्लाई करो तो देखो क्या आएगा, कोट 2x कोट x -1 बटे में कोट 2x प्लस में कोट x प्लस में कोट x प्लस में कोट x बराबर में क्या चल रहा है, कोट 3x। अब आप कहोगे कि सर ऐसे ही क्यों किया, ऐसे करने से कोट 2x कोट x के साथ आ गया, कोट 2x कोट x अभी आपको अकेले दिख रहे हैं, जैसे ही आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, वज्र गुणा करोगे, ये 3x 2x के साथ दिख जाएगा, ये 3x x के साथ दिख जाएगा, दिखेगा नहीं दिखेगा, बोलो स्माइल आ रही है चेहरों पे। तो देखो यहाँ पे देखो 3x 2x के साथ है, 3x x के साथ है, ये देखो, यानी आप ये आपको आपकी थिंकिंग में ना मैथ चलनी चाहिए कि हाँ इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। समझो, धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा। इसके बटे में क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे, वज्र गुणा, क्या करेंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो कोट 3x किससे किससे होगा, कोट 2x के हो जाएगा। या फिर एक काम करो, ये जो वैल्यू है ना कोट x की, कोट इसको इससे गुणा करो, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मतलब नहीं होता, तो क्या आएगा, कोट 2x इंटू कोट x -1 बराबर में कोट 3x पहले किससे गुणा होगा, कोट 2x से, कोट 2x से, फिर 3x किससे मल्टीप्लाई होगा, कोट x से। बोलो यस कि नो, आप कहोगे सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको जो चीज उस तरफ ले जानी है वो उस तरफ ले जाओ, इस तरफ लानी है वो इस तरफ ले आओ, ठीक है ना। देखो 2x कोट x -1 को उधर लेके जाओ और सारी वैल्यूज को इस तरफ लेके आओ, तो क्या आएगा, देखो कोट 2x इंटू कोट x, इधर आएगा तो ये सारी वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में, ये हो जाएगा माइनस का 3x और 2x कोट का, और -1 देखो ये उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, +1 में। प्यारे बच्चों क्या यही लाना था आपको,
तो इसमें क्या लिखेंगे, हेंस रूट। उम्मीद है आप इसको सीख पाए हो, सीखे हो। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप इसको, अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करो, थोड़ा पीछे जाओ, 20-25 सेकंड पीछे जाओगे, वापस चलाना, प्ले करना इसको, फिर देख लो। आप स्क्रीन को बड़ा करके देखोगे, 360 में देखोगे तो आपको बहुत सही दिखेगा। आप इसमें जूम इन का भी ऑप्शन है, यूट्यूब ने अभी जूम इन का ऑप्शन दिया है, तो आपको ये अक्षर बड़े दिखेंगे उसमें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। हाँ जी, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है, ध्यान से देखना। tan 4x इज इक्वल 4 tan x, फिर ब्रैकेट है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर बटे में 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। इस तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। अब इसको कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, देखो आप देखो tan 4x को क्या लिखेंगे हम, आप सीधा सा समझ सकते हो, इसको लेके चलेंगे तब ये आएगा, ठीक है ना। तो tan 4x को कैसे लिखेंगे, देखो tan 2 इंटू 2x, tan 2 इंटू 2x। अब आप कहोगे सर ऐसा ही क्यों लिखा, तो भैया जी आप 4x को 2x में और 2x में तो तोड़ पाओगे, सबसे बेटर यही है, क्योंकि ये सारे के सारे एंगल सिंगल अक्स के हैं। देखो सिंगल अक्स के हैं कि नहीं है, तो हमें सब के सब सिंगल अक्स में चाहिए, तो उसके लिए 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है, ठीक है ना। 2 दूनी 2 4 होता है। तो यहाँ पे tan 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, tan 2 थीटा, तो ये थीटा क्या हो गया है, 2x हो गया। अब आप एक बात बताओ, यहां पे मैं एक काम करता हूं, इसको मैं मिटा लेता हूं, यहां पे इसको sin 2x को मिटा दिया, cos 2x को मिटा दिया। यहां पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा tan 2x का, tan 2 थीटा का, क्या लिखा मैंने, tan 2 थीटा का। तो tan 2 थीटा क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बोलो यही होता है क्या। अब आप कहोगे सर हमें तो याद नहीं आ रहा, तो बच्चा लोग एक बात बताता हूं, नीचे जब प्लस आता है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेन स्क्वायर, तो वो tan 2 थीटा कभी नहीं बन पाएगा, इसलिए हमेशा नीचे 1 माइनस आएगा। और ऊपर 2 tan थीटा किस लिए आया, क्योंकि tan में tan जुड़ा है। आप पता है ये फॉर्मूला यहां से बनता है, tan x प्लस वाई, जब ये भी थीटा और ये भी थीटा हो जाए तो देखो tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan थीटा, तो बन जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके लिए मैंने एक बार फिर से समझा दिया, वैसे आपको ये समझ में आ चुका है क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है पहले, ठीक है। इसको यहाँ पे अप्लाई करो, तो tan 2 थीटा, थीटा की जगह क्या लिखना है, 2x ही लिखना है। चलो एक बार थीटा ही लिखो, तो ये लिखोगे आप 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब आप कहोगे सर आप थीटा को थीटा में क्यों लिख रहे हो, थीटा को तो 2x लिखो, थीटा को तो 2x लिखना है। तो एक काम करो, जहां जहां थीटा है वहां वहां क्या लिख दो, 2x, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, 2x, थीटा की जगह 2x। अब आप कहोगे सर ठीक है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, tan 2x है, लेकिन tan 2x जहां पे है वापस आप tan 2x का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, यानी वापस फॉर्मूला लगेगा। यानी इसमें कितनी बार फॉर्मूले लग रहे हैं, 2 बार, वो भी किसके, 2x वाला। बात समझ में आई, देखो 2 ऐसा का ऐसा, tan 2x की जगह 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर x बटा, कोई दिक्कत है, बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस tan 2x का वैल्यू कितना है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, उसका भी क्या लगा देंगे, उसका भी क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है लगा दिया। अब देखो आप पहले तो आपको इस होल स्क्वायर को खोलना पड़ेगा, तैयार हो, खोले, चलो इसको होल स्क्वायर खोलते हैं। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 tan x। अब आप ऊपर देखो, ये लाना है ना, देखो 4 tan x, यानी धीरे धीरे हम अपने आंसर की ओर बढ़ रहे हैं ना। चलो 4 tan x बटे में क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये लो जी लिख दिया भाई साहब, लिख दिया।
अब ये मैंने बट्टा खींच दिया, ये हमारा 1 पड़ा है, ये हमारा माइनस पड़ा है, स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। बोला ठीक है सर हो गया। नीचे इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा, लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप इसका स्क्वायर खोल देते हो तो ये वाली वैल्यू इससे कटेगी कैसे, नहीं कटेगी ना। तो आप इसको एक काम करो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ही लिखे रखो, इतना ही लिख लो, उसके बाद में हल करेंगे। इसके बट्टे में क्या मान लेंगे 1, तो नीचे जो वो आपकी फ्रैक्शन नजर आ रही है उसमें इन दोनों का एलसीएम ये खुद ही आ जाएगा। अब आगे बढ़ने के लिए मैं यहां थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखो ये मैंने यहां पे थोड़ा मिटा दिया है, ठीक है, ये हमने मिटा दिया है। ये देखो ये यहां पे थीटा है, थीटा की जगह 2x लिखा है, ये भी थीटा ही था, ठीक है ना। अब देखो इसको आगे बढ़ते हैं, सूत्र कितनी बार लगाइए 2 बार लगाए 2x वाला। तो देखो ध्यान से 4 10x क्या बचा ऊपर 4 10x, ठीक है 4 10x बच गया, बटे में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बच गया, ठीक है बच गया। अब इसके बटे में एलसीएम कितना आया 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बोला इतना आया क्या, बोलेंगे हाँ सर इतना ही आया। इसका यहाँ पे क्या लिखा है 1, जब 1 लिखा होता है तो नीचे वाली संख्या ऊपर इसमें चली जाएगी, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, चिन्ह किस में है माइनस में, माइनस आ गया। इसका भाग इसी में देंगे, एक बार जाएगा 1 से गुणा 4 10 स्क्वायर एक्स से, तो 4 10 स्क्वायर एक्स गुणा 1 आजीसी, ठीक है ना, आ गया। अब देखो इसको, अब देखो बट्टा में ये जो चीज है इसके 1 स्क्वायर को काट देगी, क्योंकि ये कितनी बार है 2 बार है, कितनी बार है 2 बार है। जब इसको इससे काटेंगे तो एक चीज, यही चीज 2 बार है तो 1 बार ही रहेगा, तो यानी स्क्वायर को काट दिया, ठीक है। ऊपर क्या बचा 4 10x, और ये बट्टे के बट्टे वाली चीज कहां चली जाएगी ऊपर चली जाएगी। इस बट्टे के बटा में जो चीज है वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते वक्त नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, ये सब आपको पता है। तो देखो यहां पर ये जो 1 माइनस 10 स्क्वायर चला जाएगा 4 10x के पास, किसके पास 4 10x के पास। तो देखो 4 10x ये आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और बट्टे में आ जाएगा आपका ये होल स्क्वायर होना बाकी है भाई साहब, होल स्क्वायर होना बाकी है, अभी खोल देते हैं जिसको। 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस आएगा दूसरी संख्या का स्क्वायर करो, पहले से स्क्वायर है तो इसकी घात 4 हो जाएगी, चिन्ह माइनस इसलिए माइनस, 2 इंटू ए इंटू बी का वैल्यू 10 स्क्वायर एक्स, सही है, और माइनस में 4 10 स्क्वायर एक्स। अब आप कहोगे सर ये क्या किया, ये तो आंसर ही आ गया, तो आना तो है ही आंसर, ये तो आपको सबको ही पता है। तो क्या आएगा 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। एग्जामिनर सिर्फ आपका मेंटेबिलिटी देख रहा है कि आप इस क्वेश्चन को कितना झेल पाते हो, मतलब इस कैलकुलेशन को कितना झेल पाते हो, आप में कितना पोटेंशियल है। अगर आप इसमें लगे रहे तो लास्ट में कैलकुलेशन तो करके छोड़ेंगे अपन, ठीक है ना। हाँ कॉन्सेप्चुअल बच्चे जो ठहरे है कि नहीं है। माइनस 4 and 2 कितने हो जाएंगे 6 10 स्क्वायर एक्स, 6 10 स्क्वायर, और यही RHS लाना है, देख लो आप, यही लाना। तो ये देख लो सेम टू सेम है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम है, LHS थोड़ा ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है ना। तो देखो ये वाला चीज ये सेम आ गया। तो बच्चों इसमें हमने क्या किया, हमने क्या किया 4x को 2 इंटू 2 लिख दिया। अब 2 इंटू 2 का यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, क्योंकि 10 टू थीटा मान लिया तो थीटा आएगा यहाँ पे थीटा की जगह वापस क्या लिख दिया 2x, वापस 10 2x के फॉर्मूले दो जगह लगे, फिर उसको आपने कैलकुलेशन करी और ये आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको एक बार फिर समझना हो तो वीडियो के पीछे जाके आप फिर से देखो, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में तो बता ही सकते हो, ठीक है ना। चलो
इसका स्क्रीनशॉट ले और फिर हम नया क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, देखो बच्चों, अभी आपके लिए एक नया क्वेश्चन आया है कि cos 4x को इसके बराबर सिद्ध करो। इसके प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x मल्टीप्लिकेटिव विथ cos स्क्वायर x। ठीक है ना। देखो बच्चों, अगर आपको इसके बराबर में ये लाना है तो यहाँ पे आप एंगल देखो, एंगल सिंगल एंगल है, यानी x है, ओनली x, न 2x है, न 3x है, न 4x है, यानी ये सिंपल x है। तो इसको आपको तोड़ते जाना है। अब ये तोड़ने का मतलब वो नहीं जैसे मान जी ने पहाड़ तोड़ दिया था वैसे आप छीनी लेके लग जाओगे, भाई छीनिया थोड़ा लेके cos 4x को धीरे धीरे 3x बनाओगे फिर 2x, ऐसा तो होगा नहीं। अब आपको ऐसे तोड़ने में मजा कैसे आएगा? इसको देखो, 4x है ना, तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो 4x को उठा लो, टेकिंग LHS। अब आप कहोगे सर इतने क्वेश्चन की उसमें तो ऐसे टेकिंग LHS लिखा ही नहीं। बच्चों कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है, LHS से ही हमने सारे RHS निकाले, लेकिन इसमें LHS छोटा है ना, इसलिए मैंने cos 4x ऐसे लिख दिया। ठीक है, 4x को आप थोड़ा छोटा बना लो। 4x को आप ऐसे छोटा बना सकते हो कि cos 2x प्लस 2x, अदरवाइज आप ऐसे लिख लो, जैसे 2x प्लस 2x तो लिख ही सकते हैं, लेकिन आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2x। या बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो सर हाँ सही है, समझ में आ गया, 2 इंटू 2x आ गया। अब लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन की जो मैथ क्या होती है एक्चुअल में वो मैं आपको सिखाता हूँ कि एक मैथमेटिशियन कैसे सोचता है, मैं कैसे सोचता हूँ, आपको कैसे सोचना चाहिए, एक टीचर की जैसे आपको कैसे सोचना चाहिए, ये आप देखिए। इस क्वेश्चन का RHS देखिए, राइट हैंड साइड देखिए, जो हमें सिद्ध करना है वो देखो। इस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में 1 है, चलो 1 कोई दिक्कत नहीं है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, 8 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, लेकिन चलो इसको स्क्वायर को आप मत देखो, स्क्वायर को आप मत देखो एक बार के लिए, स्क्वायर छोड़ दो, स्क्वायर छोड़ दो। तो आपको यूं नहीं लगता कि sin x और cos x दोनों गुणा में है? बोले सर लगता क्या है, दिख रहा है ये दो, sin x cos x दोनों गुणा में है। सोचा मैंने sin x cos x गुणा में किस में आता है? sin x cos x, यानी साइन के साथ कोस चिपक के तो साइन के फॉर्मूले में ही आएगा, कोस का फॉर्मूला नहीं आता। कोस में सिर्फ कोस की वैल्यू आती है, कोस, हालांकि फिर साइन आता है, लेकिन साइन के साथ कोस। अब आधे बच्चे कहेंगे हाँ सर पता चल गया sin 2x का होता है, कुछ बच्चे याद कर रहे होंगे, कुछ को याद हो गया है, किसके फॉर्मूले में आता है? sin 2x के फॉर्मूले में। क्या होता है sin 2x का फॉर्मूला? 2 sin x cos x, यही होता है। चलो स्क्वायर तो मैं लगा दूंगा, इसको 8 भी बना दूंगा कैसे न कैसे करके, यानी ये यहाँ पे स्क्वायर है, चलो कोई बात नहीं है, यानी आपको यहाँ पे sin 2x बनाना है। क्या बनाना है? sin 2x, यानी ये आंसर देखो किस में बनना चाहिए? साइन में बनना चाहिए। किस में बनना चाहिए? साइन में। यही होती है एक मैथमेटिशियन की सोच कि आपको जो प्रूफ करना है उसमें आपको कुछ पकड़ लेनी पड़ेगी, हाँ मतलब हमको यहाँ ये लाना है, ये लाना है। ठीक है ना, कुछ समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को ऐसे हल करना है कि ये जो वैल्यू है ना ये साइन में बदल जाए, वो भी 2x के फॉर्मूले में। ठीक है, अब देखो, अच्छा अगर मैं इसको थीटा बोलूं, किसको बोलूं बच्चों? 2x को क्या बोलूं? एक थीटा एज्यूम कर लो, तो ये क्या बन जाएगा आपका? cos 2 थीटा। बोलो यस कि नो? सही है क्या? क्या बना दिया? cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का बताओ ऐसा फॉर्मूला जो साइन में खुलता है। दिमाग लगाया कि सर साइन में कौन सा खुलता है, साइन में कौन सा खुलता है? एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यस कि नो? होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर मैं यहां पर थीटा की जगह, क्या थीटा की जगह 2x लिख दूं तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि थीटा की जगह 2x। आप कहोगे सर 100% श्योर ऐसा ही लिखा जाएगा, लिख दूं क्या? अरे लिख दूं क्या, लिख दी मैंने ये कहानी, ठीक है ना, साइन 2x की है जुबानी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब बच्चों आप कहोगे सर फिर इस साइन 2x को भी रिप्लेस कर दो ना, इतना ये साइन 2x भाव खा रहा है, इसको भी रिप्लेस कर देते हैं। चलो साइन 2x को भी रिप्लेस करते हैं, 2 ऐसा का ऐसा। बच्चों साइन 2x की वैल्यू क्या होती है? बोले सर ये ऊपर लिखा तो हुआ है,
ये लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अरे लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, यही लगाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x का भी क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। देखो 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, कोस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस का स्क्वायर। देखो 1 माइनस 2 गुणा 4 8 हो जाएगा। आगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर। बोलो इजी बनाया कि नहीं बनाया? आपके लिए इतना इजी बना दिया इस क्वेश्चन को कि नेक्स्ट टाइम आप जब करोगे, एक तो आप डरोगे नहीं, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखोगे, आरएचएस में क्या पूछा गया है उस पर थोड़ा सा फोकस करोगे कि आखिर हमें इस क्वेश्चन में पकड़ क्या लेनी है। पकड़ है इसमें, इस फॉर्मूले को साइन में बनाओ, साइन 2x में बनाओ, और इस तरह से आप करोगे, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से और इसको वापस समझो, 1-2 बार आप वापस समझोगे तब आपके एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। और हम एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, फिर इसका नया क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, अभी आपके सामने एक बढ़िया प्रश्न आया है, ये लास्ट क्वेश्चन है वैसे अपनी इस क्लास का, इस सेशन का, ठीक है ना, जिसका वैल्यू है देखो cos 6x, cos 6x। इस cos 6x को आपको सॉल्यूशन में आपको लाना है और इसके बराबर में लाना है। ये याद करने की आवश्यकता नहीं है कि इसको आप याद करोगे, याद करना नहीं है आपको, ये डेराइव करना है, ठीक है ना, ये आपको सोल्व करना है। देखो इसको सोल्व करने से आप क्या सीखोगे पता है, इसको सोल्व करने से आप वो फॉर्मूले अप्लाई करोगे तो वो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आप किसको उठाएंगे, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस, ठीक है। किसको उठाया, cos 6x को उठा लिया, किसको, cos 6x को उठा लिया, ठीक है। cos 6x को आप ऐसे लिख सकते हो कि आप cos 3 इंटू 2x भी लिख सकते हो। मतलब सर हाँ 3 ने 2 से गुणा करांगा तो 6 80, ठीक है ना, तो 3 दूनी 6 होगो। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि cos 2 इंटू 3x, कि थीटा किसको ले ले 3x को ले ले, और इसमें थीटा किसको ले ले 2x को ले लो। आपकी मर्जी है वो ले, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। पहले तो ये देखो इसका आरएचएस समझेंगे, इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है, इसमें भी कोस है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, यानी आपके सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ कोस चलना चाहिए, साइन का कोई मतलब नहीं है। प्लस सिंगल एक्स होना चाहिए, यानी वैल्यू को आपको रिप्लेस करते रहना है, करते रहना, लास्ट में एक्स बनाना है। इन दोनों में से किसी को भी सोल्व कर लो आंसर आएगा। अब आप जो जिसको कहोगे मैं तो उसी में करवा दूंगा। तो चलो ठीक है, हम इसको कर लेते हैं, पहले जो लिखा है उसको कर लो, एक ही बात है, इसको कर लेते हैं, ठीक है ना। दोनों के दोनों फॉर्मूले तो लगेंगे, चाहे अभी पहले लगा दो चाहे बाद में लगा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूं, cos 3 थीटा को, किसको बच्चों, cos 3 थीटा। तो देखो आप सब जानते हो कि cos 3 थीटा का मतलब क्या होता है, बोलो। इसका होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये मैंने आपको सोल्व कर दिया है, पहले सिखा दिया है मैंने। cos 3 थीटा मैंने 2x और 3x के एक स्पेशल क्लास लगाई थी, जिसमें sin 2x cos 2x tan 2x, sin 3x cos 3x tan 3x, इसके फॉर्मूले क्या है, वो कैसे बने, वो सब मैंने सिखाए हैं। आप अच्छे से उनको अध्ययन कर सकते हो, वहाँ पे इसकी स्टडी कर सकते हो, ठीक है ना। पीछे की क्लासेज में ये मैंने लिखा रखा है। अब देखो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी है 2x है, थीटा की वैल्यू कितनी है 2x है, तो इस 2x को आप क्या करोगे, पुट कर दोगे, तो पुट थीटा 2x। तो देखो cos 6x बराबर क्या हो जाएगा, cos 3 इंटू 2x बराबर, फॉर्मूला लगेगा 4 cos क्यूब थीटा की जगह 2x माइनस 3 cos 2x। यस कि नो? आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही जवाब है। अब देखो आप यहां पे क्या है 4 है, cos 2x का वैल्यू cos थीटा में, मतलब सिंगल cos में, cos x में कोई फॉर्मूला है क्या? अब आप सर कहोगे सर cos 2x के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, cos 2x के तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सर कौन सा लगाएं? वो लगाओ जिसमें cos x आता है, वो लगाओ जिसमें cos x आता है। cos x कौन सा में आता है cos 2x में, सोचो, दिमाग लगाओ थोड़ा भाई,
सोचो इसमें, वो आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। देखो ये वाला लगेगा, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले में, यहाँ पे लिख देता हूँ cos 2x का लगेगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये भी मैंने सिखा रखा है, पीछे देख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इसको, आप बिल्कुल करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1, इसकी भी घात 3 माइनस 3, इसकी जगह भी लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, अगर ये आपको छोटा लग रहा है, दिख नहीं रहा, तो आप स्क्रीन को आप बड़ा करो, फुल स्क्रीन पे लेके आओ ऐसे, ठीक है ना, हॉरिजेंटल। उसमें जूम इन का ऑप्शन आता है, आराम से दिख जाएगा। हो सकता है कोई छोटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना, कैलकुलेशन बड़ी है इसलिए लिख दिया जाता है। ध्यान देना भाई, यहाँ पे मैं यहाँ पे बड़ा लिख देता हूँ इसको, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा, ठीक है। ये आ गया अपना 4, क्या आ गया 4। ये आपको ऐसा नहीं लगता a माइनस बी की होल क्यूब है, a माइनस बी की होल क्यूब वो होती है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, वो भी मैं लिख देता हूँ। देखो आप लोगों के लिए हर चीज मैं यहाँ पे लिख दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, बोलो यही होता है क्या? कहोगे सर होता तो यही है, लेकिन सर हमारे याद नहीं रहता, यही बात है ना। तो एक काम करेंगे बच्चा लोग, जैसे ट्रिगो कंप्लीट होती है, मैं जितने भी ये सर्वसमीकाएं हैं, जितने भी ये इनक्वलिटीज हैं, ठीक है ना, आइडेंटिटीज है, मैं इन सभी की एक क्लास बनाऊंगा, इन सभी का एक लिस्ट बनाऊंगा, उसकी एक क्लास लगाऊंगा, उसमें ये सारे के सारे आपको अच्छे से याद करवाऊंगा, ठीक है ना, कि इनको कैसे खोलते हैं, इनका हम किसी एक a क्यूब माइनस बी क्यूब निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, वो एक मैं एक क्लास बना दूंगा, ठीक है ना। अभी आप इसको यूज करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो इसका क्यूब खोलते हैं। a क्यूब, a की जगह कौन है 2 cos x, 2 cos x की क्यूब होगी तो 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, कितना होगा 8। जो चीज पहले से स्क्वायर है उसका क्यूब होएगा तो कितनी घात हो जाएगी, पावर हो जाएगी 6, कितनी हो जाएगी 6 पावर हो जाएगी, ठीक है बच्चा लोग। फिर देखो b की क्यूब है, b यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे 1 है, तो ये माइनस 1 की क्यूब कितनी होगी 1 ही होगी। आप 1 की पावर 100 1000 लाख कितने भी लगा लो 1 ही रहेगा। फिर क्या आएगा माइनस, फिर क्या आएगा माइनस 3, फिर आएगा a स्क्वायर, यानी इस संख्या का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, कोस स्क्वायर का भी स्क्वायर, तो कोस की घात 2 पहले से स्क्वायर हो जाएगा तो 2 दूनी 4x। b का कोई मतलब नहीं है क्योंकि b का वैल्यू कितना है 1। देखो आप यहाँ पे a ये ऐसे समझो, a का वैल्यू 2 कोस स्क्वायर x और b का वैल्यू कितना है 1 है, ठीक है ना। अब देखो इसके 1 लगाने की कोई आवश्यकता तो वैसे है नहीं। फिर देखो प्लस का 3, प्लस का 3, a का वैल्यू कितना है 2 कोस स्क्वायर x और b का वैल्यू है 1, और 1 का स्क्वायर लगाने से कोई मतलब तो नहीं, लेकिन लगा दिया। अब देखो बच्चों ये वाली आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लगा दी है, तो इस ब्रैकेट को क्या होगा क्लोज होगा। लेकिन क्या ये ब्रैकेट यही खत्म हो गया है? बिल्कुल ये तो हो गया, लेकिन आगे तो इस सवाल में कुछ बाकी है कि नहीं है, तो वो मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, आप समझते रहना, ठीक है ना। मतलब इस वाले के बाद में ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, इसके स्टेप के नीचे ये स्टेप है, और ये वो चीजें हैं जहां इसमें हमने अप्लाई किए, ठीक है, आपको इजी बनाने के लिए लिखा है मैंने यहाँ पे। अब देखो 3 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा माइनस का 6 कोस स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और क्या हो जाएगा 3 × 1। अब इसको आप एक बना के लिख दोगे, क्या बना के लिख दोगे, इसको सिंगल बना दोगे ऐसे। देखो सिंगल बनाते हैं, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 32 यानी 32, वो भी कोस की पावर कितनी है 6x। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 4, 4 को देखो 4 तिये 12, 12 चौक 48, 12 चौके 48, वो भी माइनस के यानी 48, और कोस की पावर कितनी है 4 है भैया, ठीक है। फिर देखो 1 से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 चौके 24, चिन्ह किस में है साइन किस में है प्लस का, और यहाँ पे आगे कितना है कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल इसका आपने इसको इजी बना दिया, सोल्व कर दिया, वेरी गुड।
आगे देखो माइनस का माइनस 6 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3। ये 31 नहीं है, 3 इंटू 1 है। कोई इसको नींद में 3 इंटू 1 देख लेगा, ऐसा नहीं है, जागते रहो, ठीक है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो बच्चा लोग, सबसे बड़ी घात सबसे पहले लिखो, उसके बाद में उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और मुझे लगता है आपको इसका आंसर दिख गया होगा। देखो स्टेप कितनी बनाई मैंने, ज्यादा स्टेप मैंने बनाई नहीं है। ये पहली स्टेप में क्वेश्चन है, दूसरी स्टेप में इसका कॉन्सेप्ट है कि इसको कैसे करेंगे, फिर इसमें क्या काम आया वो दिखा है। एक स्टेप यहां पे बनाई, दूसरी स्टेप ये, तीसरी स्टेप में आपका आंसर आ गया। 3 स्टेप में मान लो आपने क्वेश्चन कर लिया इसको। ये जो आपने बीच में अप्लाई किया वो मैंने साइड में लिख दिया, और ए और बी, ताकि आपको इजी बन जाए। अब देखो आंसर क्या आया 32 कोस 6x, ये बड़ा है, इसके बाद में माइनस 48 कोस की पावर 4x। ये देखो 24 में से 6 को स्क्वायर हट गए, कितने बच गए आपके 18। ये हो जाएंगे प्लस के 18 कोस स्क्वायर एक्स, माइनस 4 प्लस 3 कितने आ जाएंगे -1। मुझे लगता है यही RHS है क्या, नहीं है, बिल्कुल यही है। तो देखो बच्चों, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह के कोई बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछे तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो आप इस तरह को इनको तोड़ लेना, भाई आपको इसको रिप्लेस करना है। 6 को आप कैसे रिप्लेस कर सकते हो, मैथ में 6 को आप 3 गुणा 2 ही लिख सकते हो, या फिर 6 गुणा 1 लिखने से तो वो वैल्यू 6 की 6 ही रही। हाँ, वैल्यू तो 6 की 6 रहेगी, लेकिन वो थोड़ा कम हो गया, 6x से 2x आ गया। 2x से फिर वो x बनाना है, तो कैसे बनेगा, cos 2x का फॉर्मूला लगेगा। तो cos 2x का आपको फिर से फॉर्मूला लगाना है, उसमें क्या लगेगा, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है ना। तो देखो ये रहा, ये a माइनस बी बीच में क्यूब चाहिए थी, अप्लाई कर दी। हाँ, हो सकता है आपको a माइनस बी क्यूब करने में थोड़ा तकलीफ लग रहा हो, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आगे, वो आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप नोट करो अच्छे से, इसका आप स्क्रीनशॉट ले, फिर आप इसको समझो, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। अब देखो बच्चों, ये थी इस सेशन की क्लास, जिसमें आपने सीखा, पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे, फिर उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन करे, जैसे हमने 25 क्वेश्चन कर लिए। इसमें मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज लिए जो आपको सिखाए हैं, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और बहुत कुछ नया मिला होगा पढ़ने को, ठीक है ना। हम आगे मिलते रहेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट्स आपके साथ लेके आता रहूँगा, और आगे भी हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम सोल्व करेंगे, फिर उससे बेसिस हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर हम कुछ मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे, ट्रिगो के कुछ मिक्स क्वेश्चन, जिसको विविध बोलते हैं, ठीक है ना। तो मिसलेशियस बोलते हैं, वो अपन सॉल्यूशन इसमें देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक आप खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, बाय।